हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, चैप्टर नंबर 6 है। मैं आपको उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे 6 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इधर लिखा है और 3 क्वेश्चन इधर है जो कि मैं इसको बताने के बाद उसको ऊपर ले आऊँगा। ये सब क्वेश्चन आर्य सवाल से है और आपको यहाँ पे इस चैप्टर में 2 ही चीज़ पूछेगा, या तो एंगल निकालने आएगा या तो कुछ प्रूफ करने आएगा कि इसको प्रूफ करो, ठीक है। और ये सब एंगल निकालने वाले बहुत सारे फिगर में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ होगा, यहाँ पे एक पैरेलल होगा, यहाँ एक पैरेलल होगा। आपको बहुत लोगों को ये सब का आंसर आता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब बताएंगे एकदम जल्दी जल्दी। मैं इसको अब सॉल्व करके पूरा लिख के बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके 2 दिन के बाद ही एग्जाम है। क्या बताऊंगा, आप खुद से ये सब ट्राई करो कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। कभी भी किसी 2 एंगल को बराबर करोगे तो जो एंगल बन रहा है वो या तो पैरेलल लाइंस के साथ और ट्रांसवर्सल के साथ ही बनना चाहिए। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उसमें कोई रिश्ता नहीं लगेगा। यहाँ पे कौन सा रिश्ता दिख रहा है आपको, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। एक लाइन के ऊपर, अगला भी एक लाइन के ऊपर। तो ऐसे क्या होगा कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 3x प्लस कहुआ कि ना भाई, जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई, देखो अभी चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे बोलेंगे वो भी बोलने लगेगा। तो दोनों को घटाएंगे तो 2x इधर लाएंगे, 2x इधर आएगा तो -2x होगा, 10 इधर ही रहेगा, उधर तो +20 होगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 30 आएगा। अब x का मान यहाँ पुट करके आप पूरा एंगल भी निकाल सकते हो। 3 10 जा 30, 33 जा 90, 90 में 2 गया तो 70, 20। यहाँ भी 70 होगा तो यहाँ भी 70 ही होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर थे, दोनों जो मान था दोनों मान को बराबर करके क्या किए, x निकाल लिए। ऐसे ही बनेगा। अब आते हैं इधर में देखो एंगल में अंदर में दोनों है तो इसमें दूसरा रिश्ता लगेगा। यहाँ पे होगा एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, या फिर सम ऑफ कोइंटरअपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। मतलब अगर अंदर 2 एंगल है तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, दोनों को बनाते हैं। 3x + 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मार्कर नहीं दिख रहा है क्या, आप तो ये सब खुद से कर लोगे। 3x + 10 ये क्या है, +4x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180। दोनों को जोड़ेंगे 7x, 10 उधर जाएगा, 10 घटेगा 180 में, ऐसे 10 घटेगा तो 7x इक्वल टू 170 आएगा। अब फिर इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। पॉइंट में भी आ सकता है। अगर यहाँ हम 40 कर देते हैं, अगर यहाँ हम कर देते हैं ऐसे 40, तो इधर 40 सब्ट्रैक्ट होता कितना आता, 140। अब 147 से कटता है क्या, कटता है 2 बार में, तो x इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके x निकाल सकते हैं। अब आते हैं ये सब फिगर में। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा देख लो। यहाँ पे ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है। कुछ नहीं करना भाई, बहुत तरीका है बनाने का, अब जैसे आपको अच्छा लगता है। आप यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये लाइन और ये लाइन तो पहले से ही पैरेलल था, इसी के बढ़ा दिए हैं, ठीक है, होगा ना। अब ये और ये भी पैरेलल था, है ना। अब यहाँ 75 है तो यहाँ होगा क्या, 75। देखो कुछ ऐसा फिगर है, यहाँ 75 तो ऊपर ही 75, कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल D बराबर एंगल C होगा, कैसे, 75 डिग्री। अब जैसे ही यहाँ 75 हो गया, अब ये दोनों को जोड़ने पे कितना होगा, 180 होगा। अब लिख सकते हैं x + 75 इक्वल टू 180, और x को निकालने के लिए 180 में 75 घटाएंगे, 105 आएगा आंसर। बहुत तरीका है निकालने का, ये मैं आपको एक तरीका बता। अब क्या पता आप इससे भी अच्छा तरीका जानते होगे, शॉर्टेज जानते होगे, तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है सबसे बना सकते हो। यहाँ से यहाँ भी आ सकते थे और यहाँ से ऊपर भी आ सकते थे, उतना ही आंसर आएगा। आंसर नहीं बदलेगा किसी भी तरीके में, आंसर जो एक बार हो गया वही हो गया। बता, अगर मेरा कहीं आंसर गलत होगा तो प्लीज़ बताना। ये यहाँ था 75, इसलिए ऊपर हुआ 75। अब दोनों अंदर है, दोनों अंदर को जोड़ने पे 180 होता है, तो 105 हो गया। अब ये कैसे बनेगा, ये भी आसान है भाई। ये और ये भी पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, ऐसे कुछ है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दिख रहा है ना। तो अगर कोई 2 पैरेलल है, इसको काट रहा है, यहाँ 130 है तो यहाँ भी है ना ये वाला एंगल, ये दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 180 होगा। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 होगा ना दोनों को जोड़ने पे। अब देखिए तो यहाँ और यहाँ ये काट रहा है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये पूरे के बराबर होगा। और इसी पूरे में तो x और 50 है, तो अगर यहाँ 70 है तो पूरा भी 70 होगा, जिसमें से 50 तो ले गया, तो कितना बच गया इस x के लिए, इस x के लिए बच गया 20 डिग्री, तो 20 होगा आंसर। अब ऐसे लिख सकते हैं 70 इक्वल टू x + 50, तो x इक्वल टू 20, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पहले बनाना 130 प्लस ये एंगल का नाम लिखना, फिर लिखना रीजन सम ऑफ कोइंटरअपोजिट एंगल, तब जाके ये मान निकालना, 50 आ जाएगा, फिर ऐसे बनाना, ऐसे करके बनेगा। अब आते हैं इधर कंस्ट्रक्शन करना है। ये वाला सवाल आ सकता है, चाहे फिगर ऐसा हो चाहे फिगर कुछ ऐसा हो, दिख रहा है।
कुछ भी हो सकता है फिगर, ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ भी ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करना है तो ऐसा हो सकता है, चाहे एम ऐसा ऐसे एम है ना, एम दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है फिगर। जैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, अब ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल करेंगे तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, नहीं, दोनों को जोड़ने पे 180, अंदर अंदर है भाई, अंदर अंदर को जोड़ने पे, सेम साइड को जोड़ने पे 180 होता है, इक्वल नहीं होता है। तो अगर ये 55 है तो 180 में 55 जाएगा, कितना बचेगा 130 और 5 कम करो 125, 125 बचेगा ये, देख लो। अब अगर ये 25 है, अब यहाँ भी सेम वही कहानी, ये दोनों को जोड़ने पे कितना होगा 180 होगा। अगर ये 25 है तो वो कितना होगा, 180 में 25 घटाएंगे 160 और 5 155 होगा। अब ये दोनों को प्लस कर दो, 125 प्लस 155, 5 5 10 plus 7, 180 डिग्री आएगा आंसर। अगर इधर 180 है तो इधर भी 180 आएगा, ठीक है, नहीं आएगा 180 नहीं मेरे भाई, 280 ना मेरे भाई, वही तो। अब ये 280 आएगा तो देखो, तो यहाँ पे ये 25 है तो पता है ये कितना होगा, 25 होगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं, कैसे, ऐसे ऐसे काट रहा है, इधर 25 है तो इधर 25 नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 25 और ये कितना होगा 55, दोनों को जोड़ो देखो 80। इधर वाला भी पूछ सकता है, चाहे इधर वाला ही पूछ सकता है, ठीक है। इधर वाला जानना है, अंदर वाला तो 180 में घटाना है, उधर वाला सीधा बराबर, इधर 25 तो उधर ही 25, इधर 55 तो उधर भी 55, क्योंकि एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के इस तरफ, इधर है एक इधर है, ठीक है ना। देख लो ऐसा ही फिगर है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा कुछ, क्या ये दोनों लाइन के सीधा एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्शन करना होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, देख लो जैसा होगा कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कर देंगे, थोड़ा देखना तो कैसे बनेगा। अब ये वाला भी, ये भी आसान है। अब देखना यहाँ पे पहले ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है, ऐसा और ऐसा और ऐसा है, यहाँ पे कितना 130 है तो यहाँ पहले ये निकाल लेंगे ये, ठीक है। ये कितना होगा बता सकते हो, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50, दोनों को जोड़ने पे 180 हो रहा है, अंदर अंदर वाला एंगल, सम ऑफ कोइंटेड अपोजिट एंगल। अब ये लाइन और ये लाइन को देखो, ऐसा और ऐसा, और यहाँ फिर आओ, यहाँ एक्स बना और यहाँ पूरा हमको पता चल चुका है, ये पूरा, ये लाइन और ये लाइन को देखेंगे और ये पूरा इसको काट रहा है, पहले इसके साथ किए थे, अभी हमको ये पूरा पता है कितना 50 और 20 70, अब ये 70 है तो ये कितना होगा 130 होगा, ऐसे करके बनेगा। पहले ये लाइन पैरेलल किए, उसके लिए ये ट्रांसवर्सल था तो ऊपर का एंगल 130 है तो इधर 50 हो गया, फिर ये लाइन और ये लाइन पे गए और नीचे का एंगल था पूरा 70 है तो वो कितना होगा 180 में कट जाएगा 30 होगा, अंदर अंदर वाले से हो रहा है। अब हम नीचे वाले फिगर को क्या करेंगे, ऊपर ले आते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इधर, मिटना भाई, मिटना रे मिट। अब क्या करेंगे, नीचे वाला फिगर को ऊपर ले आएंगे ऐसे, भाई बोर्ड में थोड़ा इशू है, मिटता नहीं है जल्दी। अगर मैं आपको दिखा दूँ ना मैं कैसे मिटाता हूँ तो हंसने लगोगे। 75 20, यहाँ पे x है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे y है। यहाँ पे दो चीज़ निकालना है, x और y। बनेगा क्या, बन सकता है मेरे भाई। कैसे, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना। तो अगर यहाँ ऊपर 75 है, देखो तो ऊपर अगर 75 है, अगर ऐसे ऐसे और ऐसे, अगर ऊपर 75 तो कहाँ 75 होगा, यहाँ होगा, तो ये पूरा होगा, कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये 75 है तो ये भी होगा 75 पूरा। इसमें से 25 ले गया तो कितना बचेगा, इस y के लिए बचेगा 50, देख लो होगा ना। अब ये x कैसे निकाल सकते हैं, अब x निकालने का ही बहुत तरीका है। अब ये ट्रायंगल का एंगल फाइंड कर लो, ठीक है। ट्रायंगल का एक एंगल पता है 25, क्या हम दूसरा भी जान सकते हैं, ये वाला एंगल हम जान सकते हैं, ये वाला एंगल कैसे जान सकते हैं, इसको भी जानने का बहुत तरीका है, ठीक है। एक अभी तरीका मेरे फिलहाल अभी हमको सूझ रहा है, अब देख लेना। यहाँ पे ये लाइन है ऐसा और ऐसे कटा हुआ और ऐसे भी कटा हुआ, यहाँ कितना है 75, यहाँ कितना है 20, हमको ये जानना है। ये तीनों को जोड़ने पे कितना होगा 180, कैसे होगा, लीनियर पेयर से होगा ना। तो ये 75 और ये 20, 75 और 20 कितना होता है 95, 95। अब कितना होता है, तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो 180 में 95 चला गया तो कितना बचेगा, उधर 80 इधर 5, 85, तो ये होगा 85। ये तीनों को जोड़ने पे 180 हुआ है तो इससे निकला ये 85। अभी 85 है, एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल का भी तीन एंगल को जोड़ने पे कितना होता है 180 होता है। तो x प्लस 25 प्लस 85 इक्वल टू 180। ये दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 और 1 11, 110। तो 180 में 110 घटा दो, कितना आएगा 70। तो x का मान निकलेगा 70 और y का मान तो निकाल चुके हैं 50। y का मान कैसे निकला था, पूरा 75 था तो ये पूरा 75 होता, 25 ले गया तो 75 इक्वल टू 25 प्लस y करते, रीजन लिखते कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और y इक्वल टू दोनों को क्या करते घटा देते तो 50 आता, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब किसको मिटाऊं,
इसको मिटा देता हूँ, मिटा के ही करना होगा। नीचे एक और फिगर है भाई खतरनाक टाइप से, देखो थोड़ा ऐसा है कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे पूछा है। अब ये कैसे बनेगा मेरे भाई, ये भी बना सकते हैं हम, आसान है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये और ये क्या है, पैरेलल। तो अगर ये 75 है तो इसके अंदर ये वाला जोड़ने पे 180 वाला आता, कितना आता, 105 आ जाता, लेकिन उधर वाला ऊपर वाला 75 ही आएगा। ये 75 तो ऊपर ही 75, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब देखना तो एक ऐसा ट्रायंगल है, इसका बाहर का एंगल पता है 75। एक प्रॉपर्टी होता है ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो बताता है बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल के जोड़ के बराबर, इसको छोड़ के बगल वाला को छोड़ के इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये 75 है, तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना होगा, 75। तो 75 इक्वल टू 30 प्लस x होगा, ऐसा। अभी x निकल जाए, कितना घटा देंगे तो 45, वरना आप ये एंगल निकाल लेते 180 में से घटा के फिर तीनों को जोड़ते, उस तरह भी है, लेकिन वो लंबा तरीका है। तो पहले यहाँ निकाल लिए 75, अब ये 75 है, तो ये दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 75 होगा। ऐसे करके बनाएं। एक और फिगर है मस्त इंटरेस्टिंग, लास्ट फिगर है, ऐसा और ऐसा। यहाँ अगर 75 है तो यहाँ कितना होगा, या फिर ये दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करने आएगा। अगर हम ऐसा बोल दिए बराबर प्रूफ करने आएगा, मतलब आपको पता चल गया आंसर कितना आएगा, वहाँ 75 ही आने वाला, 75। कैसे आएगा, ये भी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। यहाँ से हमें कंस्ट्रक्शन ऐसे करने वाला है, ठीक है। गंदा हो गया फिगर, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये पूरा 75 था, देखो तो भाई कैसे बनेगा। अगर पूरा 75 है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, कैसे होगा, क्यों देख लो क्यों होगा, क्योंकि ऐसे करके एक पैरेलल और एक ऐसे काट रहा है, तो ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये भी लाइन के आगे है तो ये भी लाइन के आगे, इधर का नहीं, इधर वाला जोड़ने पे 180 हो जाता है। तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो 1 बराबर 2 होगा, कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। फिर देखो एक बार और, इधर नीचे भी ऐसा है काटा हुआ और ऐसे काट रहा है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। लगता है गुपचुप वाला आया है, नहीं इडली वाला है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा, कैसे, यहाँ पे देख लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। एक ये फिगर है और एक ये फिगर है भाई, ठीक है। यहाँ 1 और 2 है, और यहाँ पे 3 और 4 कर लो, तो 3 और 4 इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, 1 बराबर 2 है और 3 बराबर 4 है ना। तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ऐड करेंगे तो 1 प्लस एंगल 3 और इधर एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 कितना है, 75 है, तो 2 प्लस 4 कितना ही ना है पूरा, तो इसका ही मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये जितना होगा उतना ही होगा, ये प्रूव करने आ सकता है। फिगर फिर से देख लो, ऐसा था, दो ठो ऐसे, तो ये दोनों एंगल को बराबर करने आ सकता है। 20 से काटना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट जोड़ना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का फिगर है, और भी बहुत सारा फिगर है। अगर आपको किसी में डाउट लगता है तो पूछिए, वरना और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।